हेलो एवरीवन। इन दिनों सबके मन में कई प्रकार के ख्याल आते हैं, स्पेशली जब आप सीए फाउंडेशन दे देते हैं और आपको पता है कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, आप पास भी होने वाले हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच अराइज इन योर माइंड। सर एक ही ग्रुप दें, 3 पेपर्स संभाल लेता हूँ सर। सर दोनों दे दूंगा मैं, 6 ही पेपर्स तो हैं टोटल। सो व्हाट शुड यू डू? यू शुड गिव ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ओनली वन ग्रुप। तो दिस इज माय ओपिनियन। आप नेक्स्ट 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप दोनों ग्रुप टारगेट करें तो टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके लिए 8 महीने में ये 6 पेपर्स भी बहुत कम टाइम आपको मिलेगा इस 6 पेपर्स की तैयारी करने में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन easily prepare in these 8-10 months your all 6 papers effectively. ग्रुप 1 में अगर मैं बात करूं, मैं हर सब्जेक्ट का शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। अकाउंट्स है ग्रुप 1 में, अकाउंट्स है, लॉ है, टैक्स है, एंड कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑडिट ग्रुप 2 में है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर कोई एक ग्रुप देने का सोच भी रहा है तो पहले उसे ग्रुप 1 देना चाहिए। रीजन क्या है मैं समझाता हूं। क्योंकि अकाउंट्स की नॉलेज से आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ेगा, तो कॉस्ट और एफएमबी ऑफ कोर्स वैसे रिलेटेड नहीं है, पर आप उसको बेटर समझ पाओगे। लॉ अगर आप नहीं पढ़े हुए हो, मुझे लगता है पर्सनली कि बिना लॉ की पढ़ाई का ऑडिट में समझने में प्रॉब्लम आता है डायनामिक्स को, कि लीगल वर्ल्ड में लॉ के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको ऑडिटर भी इनडायरेक्टली कई बार चेक करना पड़ता है, कई लीगल एस्पेक्ट्स को भी। तो व्हाट आई पर्सनली फील कि बिना लॉ के आप ऑडिट नहीं पढ़ सकते, और अकाउंट्स के बिना आप कॉस्ट एफएम ऑफ कोर्स पढ़ सकते हो, बट ग्रुप 2 में आपका ऑडिट का पेपर कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा इफ यू हैव नॉट स्टडीड लॉ का ग्रुप 1। तो इफ यू आर ओनली प्लानिंग टू अपीयर फॉर ग्रुप ओनली वन ग्रुप, प्लीज गो फॉर ग्रुप 1 फर्स्ट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, ताकि लॉ, टैक्स एंड अकाउंट्स ये आप एक तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर में हैंडल कर सके। और उधर कॉस्ट एफएम दोनों बहुत प्रैक्टिकल है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थियोरेटिकल है, बट उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होता है। पहले मैं भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया करता था एक जमाने में, बट नाउ आई एम ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद सो मेनी सब्जेक्ट्स, सो आई डोंट टीच स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड देन देयर इज अनदर सब्जेक्ट कॉल्ड ऑडिट। तो इसलिए अगर आप एक ही ग्रुप देने का सोच रहे हो तो पहले ग्रुप 1 सोच सकते हो, बट मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू डिसाइड दिस राइट नाउ कि मैं एक ही ग्रुप दूं। हाँ, एक एडवांटेज है, दोनों ग्रुप अगर आप देते हो, 2 एडवांटेजेस है। रैंक, जो ऑल इंडिया रैंक 50 रैंक्स मिलते हैं, वो उन्हीं को मिलते हैं जो दोनों ग्रुप एक बार में क्लियर करते हैं विथ हाई स्कोर्स। जो भी टॉप स्कोर्स होते हैं 50 स्कोर्स, उनको मिलता है। सेकेंडली, दोनों ग्रुप का एक और हिडन एडवांटेज है एवरेज स्टूडेंट के लिए, कि सपोज ग्रुप 1 में आपका आ गया, सबका सारे सब्जेक्ट्स में 40 के ऊपर है, 6 सब्जेक्ट में। ग्रुप 1 में आपका टोटल आ गया 165, ग्रुप 2 में 140, पर दोनों को आप जोड़ोगे तो आप देखोगे 600 में आप 305 ला पाए। यही ग्रुप 2 आप अकेले दिए होते तो 140 आता, और इधर वो 160 आता। एक एक करके देने से तो 140 आने से आप फेल हो जाते, बट क्योंकि आपने दोनों ग्रुप साथ में दिया, सारे पेपर्स को बैलेंस करके, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी एक एवरेज स्टूडेंट की और बढ़ जाती है। वैसे तो देखो, अब शुरुआती समय, अभी ये सब नेगेटिव बात करना ही नहीं चाहिए, बट ऑफ कोर्स सारे प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए देन वी शुड मेक आवर ऑल मूव्स। क्योंकि अभी जो आप डिसाइड कर लोगे ना, वही बाद में आपके साथ पूरा नेक्स्ट 7-8 महीना सारा स्ट्रैटेजी उस हिसाब से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, फाउंडेशन में भी मुझे बहुत परेशानी हुई थी, कोई बात नहीं, आप ग्रुप 1 दे दीजिए अभी नवंबर 24 में, और फिर एक बार बाद में ग्रुप 2। बट हो जाएगा, सारे फ्रेंड्स जोश में पढ़ेंगे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे, तो आप दोनों ग्रुप भी देते हैं तो हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।